खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। 24 न्यूज़ की खबरों पर पंजाब के ऐवान वज़ीर आला में हलचल मच गई। ऐवान वज़ीर आला से सरकारी रिकॉर्ड गायब करने की खबर किसने लीक की और साबिक वज़ीर आला के लिए मरात में इजाफे की खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरों और मुलाजमीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। 24 न्यूज़ की खबरों पर पंजाब के ऐवान वज़ीर आला में हलचल मच चुकी है। ऐवान वज़ीर आला से सरकारी रिकॉर्ड गायब करने की खबर किसने लीक की और साबिक वज़ीर आला के लिए मरात में इजाफे की खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरान और मुलाजमीन से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कल ये खबर नशर की गई थी और आज इस खबर के बाद हलचल मच चुकी है। ऐवान वज़ीर आला से सरकारी रिकॉर्ड गायब करने की खबर किसने लीक की और साबिक वज़ीर आला के लिए मरात में इजाफे की खबर मीडिया तक कैसे पहुंची। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरान और मुलाजमीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि 24 न्यूज़ की जानिब से यह खबर दी गई थी कि ऐवान वज़ीर आला से जो सरकारी रिकॉर्ड है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि उससे एक दिन पहले सरदार उस्मान बुज़दार ने मरात के हवाले से तफसीलात भी तलब की थी। यह खबर नशर होने के बाद ऐवान वज़ीर आला में हलचल मच गई और यह खबर किसने लीक की, यह खबर मीडिया तक कैसे पहुंची, इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला में तैनात अफसरों और मुलाजमीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये खबर जब हमने नशर की कि तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मरात के हवाले से भी तफसीलात मांगी थी उस्मान बुज़दार साहब ने, 24 न्यूज़ की इस खबर के बाद अब हलचल है और तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। सर क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तो 24 न्यूज़ को मुबारकबाद कि उनके रिपोर्टर ने एक बहुत ही शानदार खबर ब्रेक की और फिर उसकी तस्दीक भी हो गई। जिस तरह से खलबली मची हुई है पंजाब हुकूमत की हाई कमान में, उससे साबित हो रहा है कि अब वो बकायदा इंक्वायरियां कर रहे हैं कि खबर बाहर कैसे गई। और तो इससे ये तासुर भी जो है वो मिल गया हमारे जो करोड़ों की तादाद में नाजरीन है कि वज़ीर साहब भी अपना सामान बांध रहे हैं। तो ये अब इंक्वायरी करना या चेक करना ये कैसे गई, क्यों गई, कहाँ गई, तो ये तो अब सब मुहावरा वही है भाई कि सांप निकल गया, अब आप लकीर पीट दे रहे हैं। तो मामला जो है ये बस इंक्वायरी रह जाएगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। और ये खबर की तस्दीक भी उन्होंने कर दी। इस हवाले से हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि बात सामने आ गई। तो अपना सामान बांध रहे हैं, सांप निकल गया और लकीर पीटनी है, वो पीटते रहे, इससे क्या हासिल होगा? बात दुरुस्त साबित हो गई। ठीक है, नवीद साहब साथ रहिएगा। सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सना बुच्चा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा है नामालूम मकाम पर ऐवान वज़ीर आला से, और उस पर अब तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि यह खबर मीडिया तक कैसे पहुंची, किसने लीक की। तो इन तमाम तर जो मामलात हैं, जो इक़दामात हैं, उनसे तो लगता है कि दाल में वाकई कुछ काला है। मेरा तो ख्याल है दाल पूरी की पूरी काली है और वो शुरू से ही है, मेरा ख्याल है अब नहीं हुई। और बात बड़ी सिंपल है कि कल भी हमने ये सवाल अपने प्रोग्राम में उठाया था इसी खबर की तवज्जुह से, और फौरन दस्तगीर साहब दिल्ली के रहनुमा में उनसे भी हमने ये सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब अपने जो एक्चुअल में शवाहिद है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने हसन हाफिज साहब को भी कॉल करने की कोशिश की, उनका मौका देने की कोशिश की, पंजाब हुकूमत से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन आज फयाज रसूल चौहान साहब शायद इस पर पूरी रोशनी डालें। लेकिन मेरा ख्याल है कि खबर की तस्दीक भी हो जाती है और एक हद तक आपको ज्यादा फिक्र ये है कि खबर बाहर कैसे निकली, ये फिक्र आपको नहीं है कि आपका अमल कितना गलत है। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत का प्रॉब्लम बस यही है, मुस्बत खबरें बनाएं और जो सच है उसको छुपाएं। तो आई गेस ये तो अच्छी बात है कि हमारी खबर बिल्कुल सच भी है और उसको कैसे में तुम्हारे जाने को चाहते हैं। ठीक, सना बुच्चा साहिबा साथ रहिएगा। नवीद साहब, बहुत ज़्यादा शफाफियत के दावे जो है वो किए जाते रहे हैं PTI की जानिब से, और ख़ुसूसन अगर उस्मान बुज़दार की बात की जाए तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि जी वो बहुत ज़्यादा मासूम हैं, वो तो इस तरह का कोई काम ही नहीं करते। लेकिन अब ये तमाम तर रिकॉर्ड मुंतकिल किया, उसके बाद अब तफ्तीश शुरू कर दी कि ये खबर भी बाहर नहीं जानी चाहिए थी। सर इस मामले के हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, ये सारे मामलात अब अदालतों में जाने हैं और कॉमन सेंस की बात है कि मुकदमात होने हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा तबसरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पंजाब के अंदर हमने अपनी सहाफी जिंदगी में पहली मर्तबा ये सुना कि डिप्टी कमिश्नर और DPOs वगैरह जो हैं उनकी तैनाती के भी रेट्स मुकर्रर थे। इस किस्म की करप्शन का कभी तस्वर मौजूद नहीं था।
अब जो डिपार्टमेंटल करप्शन हुई है वो भी बेतहाशा थी। खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमातें ही नहीं, पीटीआई के अपने अरकान भी मानते रहे हैं कि रिश्वत के रेट्स बढ़ गए, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है वो ओवरऑल सूरत हाल की ही अक्सी करती थी। तो करप्शन बेतहाशा हुई है, उसमें सबने अपने हाथ रंगे हैं। खुद वज़ीर आला साहब और उनकी फैमिली के मुतल्लिक उनकी चीफ मिनिस्टर हाउस की जो नेक्सी है वो इस काम के लिए मशहूर हो गई थी। भारत फिर भी मैं अभी याद कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जब ये केसेस बने और मुकदमा अदालतों में आए तो उनकी मुनसफाना तरीके के साथ समाअत हो और उन पर फैसले हों। तो करप्शन तो इतनी हुई है कि वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। हर डिप्टी कमिश्नर पंजाब का इस बात का गवाह है कि करप्शन थी, हर डीपीओ गवाह है करप्शन थी। इस लेवल के अफसर भी जब पैसे दे के लग रहे हों तो अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह, उसके बाद कहने को क्या बाकी रह जाता है। और नीचे कितनी करप्शन थी और ऊपर कितनी करप्शन थी, इसके लिए तो फिर फाइलें जो हैं, मैं समझता हूँ कि फाइलों का भी ट्रक ही भर किया जाएगा। सही। नवीद साहब साथ रहिएगा, हमारे रिपोर्टर अली रामे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जा लेते हैं। अली रामे, ये खबर तो नशर कर दी 24 न्यूज़ ने और इसकी अब तस्दीक भी हो गई है जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई हैं। अभी क्या हालात हैं वाने वज़ीर आला के? क्योंकि हमने दो खबरें दी थी। पहली खबर तो हमारी ये थी कि अवान वज़ीर आला की तरफ से एक समरी मंगवाई जाती है INC डिपार्टमेंट की तरफ से, जो साबिक़ वज़ीर आला होते हैं उनके लिए क्या मराहत होती हैं, क्या पक्ष दी जाती हैं, उनको क्या प्रोटोकॉल होता है उनका, तो उस पर कुछ अमेंडमेंट जो है वो भी पंजाब हुकूमत करने जा रही है। तो बहरहाल हुकूमत पंजाब ने इस खबर की भी हमारी तरदीद की कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो आज क्योंकि बाकायदा ऐवान वज़ीर आला की तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और वही सेक्रेटरी जो कि INC ज़ैन बिन मकसूद जिन्होंने ये समरी अरसाल की, वही इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। वो चेक करें कि आया ये समरी लीक कैसे होगी और मीडिया तक पहुँच कैसे गई, कि कैसी ये खबर जो है वो निकली बाहर। और दूसरी तरफ कल हमने खबर दी कि ऐवान वज़ीर आला से रिकॉर्ड जो है वो गायब किया जा रहा है, कंप्यूटर से डिस्क निकाली जा रही हैं, लैपटॉप का डाटा डिलीट करवाया जा रहा है और मोबाइल के अंदर जो अफसरान के पास मोबाइल हैं उनसे डाटा डिलीट करवाया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ ऐसे वहाँ पे विंग थे जिनसे, क्योंकि जिनके पास इंपॉर्टेंट काम था डेवलपमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड और जो CM के डायरेक्टिव्स होते हैं उनसे रिलेटेड, तो उनका डाटा जो है वो डिलीट करवाया गया। और अभी भी हमारी इत्तला के मुताबिक 5 क्लब में जो वज़ीर आला पंजाब के एक डिप्टी सेक्रेटरी DG खान है वो अभी तक इसी मामले में बिजी हैं कि किसी तरह से डाटा जो है वो निकाला जा सके। तो अब इस पर इंक्वायरी ये की जा रही है INC के सेक्रेटरी ज़ैन बिन मकसूद की तरफ से कि पहले तो ये चेक किया जाए कि ये समरी किस तरह मीडिया तक जो है वो पहुंची, और दूसरी तरफ जो रिकॉर्ड है उसकी छानबीन के हवाले से भी पूछा जा रहा है मुलाजमीन से और अफसरान से, और उनके मोबाइल तक चेक जो है वो किया गया। तो आज सुबह मुझे अपने सोर्स की कॉल आई तो उन्होंने यही बताया कि आज सुबह उन्होंने बाकायदा मीटिंग कॉल की है CM ऑफिस की तरफ से, और वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल जो सेक्रेटरी आमर जान उनकी तरफ से इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई गई है, और उनको कहा गया है कि वो फौरी तौर पर कमेटी के सामने पेश हों। जितने भी मुलाजमीन वहाँ पे काम करते हैं जिन मुख्तलिफ विंग्स के अंदर, तो उनसे पूछगछ की जा रही, इंक्वायरी की जा रही कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे लीक हो चुकी है। ठीक है, अली रामे साथ ही रहिएगा। सना बुच्चा साहिबा, गुज़श्ता रोज़ जो बासित बुखारी हैं, मुनहरिफ रुकन हैं जो कि नाराज़ हैं PTI से, उन्होंने कहा कि तकरीबन 70 से 80 अरब की करप्शन हुई है इस 3.5 साल दौर में पंजाब हुकूमत की जानिब से, और यही वो तमाम तर यकीनन सबूत होंगे जो कि वहाँ से हटाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा है। तो क्या जब अपने लोग ही साथ नहीं हों, सना बुच्चा साहिबा मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 24 न्यूज़ ने खबर दी थी कि रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा है नामालूम मकाम पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सरदार उस्मान बुज़दार के दफ्तर से, और आज उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, कमेटी बिठा दी गई है। यकीनन जो है वो मामला तो फिर ख़राब हुए थे, तो इसी पर जो ये इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ पहले 24 न्यूज़ को कि उन्होंने ये खबर जो है ये बाहर लेके आया। आज मैंने भी इससे अपना स्टेटमेंट जारी किया था इस हवाले से कि बुज़दार साहब जो हैं वो अकेले गाड़ी के अंदर जो है वो एक करोला पे आए थे वज़ीर आला हाउस में, और अब वो ट्रकों पे जो सामान उन्होंने शिफ्ट किया है उसके बाद जो वो उन्होंने डिस्कें जो है रिमूव कर दी हैं, कंप्यूटर जो है उसमें से चीजें डिलीट हो रही हैं, जो कैमरे का रिकॉर्ड है वो डिलीट हो रहा है। तो ये अगर कुछ चोरी नहीं की तो फिर वो इन्हीं का मशहूर जुमला था कि चोरी नहीं की तो तलाशी दो। तो ये तलाशी से भागने की उस्मान बुज़दार साहब पे कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और मैंने सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको भी याद दहानी कराई है, और मैं आपके तवज्जो से याद दहानी कराना चाहती हूँ कि तमाम महकमों का रिकॉर्ड महफूज रखना सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी है। जो जिस दौरे हुकूमत में हुआ है उसका रिकॉर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और जाहिर है आटा चीनी चोरी के अंदर जो फ्रॉड है
वज़ार साहब को, उसका जवाब तो उनसे लिया जाएगा। और ये जो रिंग रोड का तमाशा है उस पर उनसे पूछा तो जाना है, और वो शराब स्कैंडल और वो जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे हैं और कौन कौन कैसे कैसे जो है वो ब्रीफ केस आते और जाते थे, ये तमाम चीजें तो इनसे पूछी जाएंगी। और उससे अगर ये जो है वो करेंगे, इस तरह रिकॉर्ड जाया करने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत फहमी है इनकी, ऐसा हो नहीं पाएगा और इनसे जवाबदेही बिल्कुल होगी और बहुत जल्दी होने वाली है। अज़मा बुखारी साहिबा, जो मुनहरिफ रुकन हैं तहरीक इंसाफ के बासित बुखारी साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा करप्शन की गई है इन 3.5 सालों के दौरान, और उसके बाद हमने देखा कि ये रिकॉर्ड गायब करना शुरू कर दिया गया, फुटेजेस डिलीट करना शुरू कर दी गई। तो फिर यकीनन उनकी बात में किसी हद तक सदाकत थी, तो ये इक़दाम किए जा रहे हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं है, अगर आपको याद हो तो मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मुख्तलिफ सबूत भी दिए थे इस हवाले से, और कहा था कि इस बारे में जो है वो बातें हो रही हैं। हर इलाके के अंदर डीपीओ हो, डीसीओ हो, इवन छोटी छोटी जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स है उसके ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं। तौसा का बहुत मशहूर जमाना केस है जो जिसके ऊपर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो फेक ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से जो किया गया था। तो जाहिर है ये तमाम चीजें जो है वो, लेकिन इनकी गलतफहमी है। इनको मैं याद करा दूं कि रिकॉर्ड जो है वो रिवाइव करने के भी बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। मेरा ख्याल है मुमताज साहब बेचारे, उनको ये मालूम नहीं है। तो अज़मा बुखारी साहबा, जब अपनी ही पार्टी के, अपने ही घर के लोग जो है वो गवाह बन जाएं इस तमाम तर करप्शन के, तो फिर क्या डेटा हटाने से या गायब करने से बचा जा सकता है? नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि रिवाइव भी हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी के उस जमाने में है जहाँ बहुत सारी चीजें रिवाइव भी हो जाती हैं, वो डिलीट करने से कुछ होता नहीं है, और डिलीट करके ये खुद अपने आप को चोर साबित कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत जल्दी इनका यौम साहब, जैसे मैंने कहा था, करीब है, और वज़ार साहब जितना मर्जी डिलीट कर लें, उनके बहुत सारे इतने कारनामे हैं और इतनी सबूत हैं कि वो जो है वो डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो वज़ार साहब को अपनी चोरियों डकैतियों का जवाब देना है जो उन्होंने इमरान खान की खातिर और अपनी फैमिली को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको पैटर्नाइज करने के लिए की है। उनको जवाब तो वज़ार साहब को देना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सना बुच्चा साहिबा, अभी जिस तरह से अज़मा बुखारी साहिबा ने भी ये कहा कि आजकल जो दौर है डेटा वापस आ जाता है, उसको रिवाइव किया जा सकता है, जिस तरह से बासित बुखारी के इल्ज़ामात के बाद ये तमाम तर डेटा मुंतकिल किया गया, हटाया गया, फुटेजेस को डिलीट किया गया, तो फिर आप समझती हैं कि ये तमाम तर लोग जो है वो सच्चे हैं? ये जो मुनहरिफ अरकान हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसमें सच्चे हैं जो बातें की जा रही हैं? देखिए, इससे कतई नजर कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, बात एक नहीं कर रहे ना। बासित बुखारी साहब ने तो जो बात की सो कि कल डहर साहब ने मेरे प्रोग्राम में यही कहा था कि मुल्तान में, सदन पंजाब में जिस किस्म की करप्शन हो रही है, आप कानों को हाथ लगा लें। और ये तो नाराज रुकन भी नहीं है, ये तो सिर्फ दुखी है। तो अगर दुखी जो लोग हैं वो भी आपकी करप्शन की दास्तानें बयान कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ तक छुपेंगे और कहाँ तक छुपाएंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो डेटा रिवाइव हो सकता है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं उनको तो आप रिकॉर्ड गायब करने से आप छुपा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आपने बड़े बड़े सम लिए हैं लोगों से कैश में, और आपने लोगों को फेवर्स दिए हैं, लोगों की पोस्टिंग कराई है, आपने जो फेवर दिए हैं मालिका फैमिली को, जो उनके लिए वहाँ पे उनके लिए आसानियां पैदा की है, जो फर्स्ट लेडी के आपने एहतमाद माने हैं, उनका तो रिकॉर्ड सिरे से है ही नहीं। लेकिन इसका बात का मतलब ये तो नहीं है कि ये ही नहीं, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं रिकॉर्ड पर तो जरूर है। इसलिए वो डेवलपमेंट फंड की मद में आपने पैसे इधर उधर किए हैं, जो गफले हुए हैं, वो तो ठीक है, इन रिकॉर्ड में होंगे, वो रिकॉर्ड आए करते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके रिकॉर्ड शायद मौजूद नहीं हो उन फाइल्स में, लेकिन वो सच है और उनके हवाले से जो सबूत है वो इनके पास नहीं है, लोगों के पास। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। अली रामी हमें अपडेट कर रहे थे। अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। नबीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देते हैं, वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। इमरान खान ने सियासी सूरत हाल पर कानूनी टीम से मुशावरत की। इत्तेहादी जमातों और अरकान से राबतों का जायजा लिया गया। इमरान खान का कहना था कि वो माफिया का मुकाबला करेंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इनको गलतफहमी है कि मैं दबाव में आ जाऊंगा। अवाम 27 मार्च को बता दें कि वो किसके साथ हैं। तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, इजलास का अहवाल बताइएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म की जो इजलास हुआ है उसमें बेसिक जो है वो तहरीक अदम एतमाद का मामला था, और वज़ीर-ए-आज़म काफी पुरुम्मीद हैं, और तमाम जो इजलास में शुरका जो बैठे हुए थे उन सब की भी नजर जो है वो जो है वो उसकी है
कि आज जो अहम मुलाकात है उसी पे सबकी नजरें हैं और हमारे जो जराए बता रहे हैं कि इत्तेहादियों के हवाले से जो है इमरान खान और उनके जो गुजरा हैं वो काफी पुरुम्मीद हैं कि इत्तेहादी हमारे पास आ जाएंगे और उसके साथ जलसों का जो शेड्यूल है और जो 27 तारीख का जो जलसा है उस पर भी जो है उसकी तैयारी के हवाले से जो है एतमाद में लिया गया वज़ीर इमरान खान की तरफ से। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई है उस पर फवाद चौधरी ने जो है काफी ब्रीफिंग दी है और उसका भी डिस्कशन हुआ है और जो सियासी हिकमत अमली जो है मुरतब की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि कैसे जो परेड ग्राउंड को भरना है उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उस पर जो हमारे जराए बता रहे हैं कि नजरें हैं एक मुलाकात पे कि उस मुलाकात के नतीजे में क्या चीज़ें निकलती हैं। तो वज़ीर आज़म और उनके जो वज़रा हैं वो भी नहायत ही अहम तरीन मुलाकात पर नजरें रखे हुए हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सियासी जलसों की इजाज़त दे दी है। पीटीआई को परेड ग्राउंड में 27 मार्च को जलसे की इजाज़त दी गई है। जेयूआई सेक्टर H9 में 25 मार्च को जलसा करेगी। दोनों सियासी जमातों को सिर्फ एक रोज़ जलसे की इजाज़त दी गई है। दोनों सियासी जमातों को रात तक जलसागाह खाली करने का पाबंद किया गया है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सियासी जलसों को इजाज़त दे दी है। परेड ग्राउंड में तहरीक इंसाफ को 27 मार्च को जलसे की इजाज़त दी गई है, जबकि जेयूआई सेक्टर H9 में जलसा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 27 मार्च के जलसे के लिए वफाकी वज़ीर हमाद अजहर को अहम टास्क सौंप दिया है। हमाद अजहर लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली की क़यादत करेंगे, जिसके लिए तमाम तर मसरूफियात तर्क करके लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 27 मार्च के जलसे के लिए वफाकी वज़ीर हमाद अजहर को अहम टास्क दे दिया है। हमाद अजहर लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली की क़यादत करेंगे, जिसके लिए इन्हें तमाम तर मसरूफियात तर्क करके लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newsht.tv।